दोस्तों ये एक खाली ट्यूब है। डाबर इसमें 10 रुपए का क्रीम भरा और 80 रुपए के अंदर मार्केट में बेच दिया। लेकिन यही मामला शांत नहीं होता है दोस्तों। जो कंपनी ने ये ट्यूब बनाई है उसे डाबर ने सिर्फ 3.5 रुपया दिए हैं। तो सोचो कि अगर डाबर को क्रीम पर 70 रुपए का मार्जिन मिल रहा है और ट्यूब मैन्युफैक्चरर को 1.5 रुपए का डायरेक्ट प्रॉफिट, तो इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्मार्ट बिजनेस कर रहा है? आज मैं उसी स्मार्ट बिजनेस के फॉर्मूले को आप तक पहुंचाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों इसके पहले मैं बताता हूं कि ये शुरू करने से पहले 99% लोग पहले महीने में ही क्यों बर्बाद हो जाते हैं। देखो 2023 में गुड़गांव के एक आदमी ने इस बिजनेस को शुरू किया, 50 लाख रुपए का पूरा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन पहले महीने में उसे 0 ऑर्डर मिला। क्यों? क्योंकि कोलगेट, डाबर और हिमालय को पहले से 3-4 टियर 1 सप्लायर सप्लाई दे रहे हैं जो उन्हें 3 रुपए में ट्यूब देते हैं। और एक नया फैक्ट्री शुरू करने वाला 3.5 रुपए या 4 रुपए में भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसे इन्वेस्टमेंट रिकवर करना होता है। नतीजा ये होता है कि हर दिन 15,000 रुपए का मशीन रेंट खर्चा, लेकिन 0 रेवेन्यू। लेकिन इसी कहानी में एक और आदमी है जो नोएडा में है, जिसने पहले महीने में 12 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। सेम इंडस्ट्री, सेम कॉस्ट और सेम इन्वेस्टमेंट। अंतर क्या था दोस्तों? कि उसे पता था कि बैरियर क्या है। एक ऐसे ट्यूब की डिमांड कोलगेट, डाबर, हिमालय को ही नहीं है, बल्कि भारत में हर साल 150 से ज्यादा खाद्य ब्रांड है, जैसे बिस्किट वाले हो गए, कैंडी वाले हो गए, चॉकलेट वाले हो गए। 200 से ज्यादा कॉस्मेटिक कंपनियां अभी आज इंडिया के अंदर अवेलेबल है। 300 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो क्रीम, एंटीबायोटिक बनाती है। 50 से ज्यादा ई कॉमर्स स्टार्टअप्स है, जैसे स्किन केयर बनाते हैं या फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। अब यहीं पे स्मार्ट बिजनेस शुरू होता है। तुम कोलगेट को 3.5 रुपए में ट्यूब नहीं दोगे, कोलगेट को दे भी नहीं सकता कोई। क्यों? क्योंकि वो 3 रुपया से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन तुम उस टियर 2 आयुर्वेदा कंपनी को दोगे जिसे सपने में भी 10,000 ट्यूब महीने का नहीं मिल रहा है, या फिर चंडीगढ़ बेस्ड हर्बल स्टार्टअप को दोगे जो अभी 500 यूनिट के साथ काम करना शुरू करना चाह रहा है, या फिर आप इस अमेजन सेलर्स को दोगे जो खुद का ब्यूटी क्रीम बना रहा है, ब्यूटी प्रोडक्ट बना रहा है। और यही तुम्हारा रियल मार्केट है। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अच्छे मार्केट को पोजीशन करना। एक तरफ बड़े ब्रांड है जो आपसे सस्ते मिलेंगे, जिसको आप नहीं कर सकते। दूसरे छोटे छोटे हजारों ब्रांड है जिनको आप रेट थोड़ा हाई करके और कम क्वांटिटी में सप्लाई करोगे और ज्यादा मुनाफा यहां पे कमा पाओगे। और थोड़ा और सुनो, इस मार्केट के अंदर 1.5 रुपया नहीं, 2.5 रुपया या 4 रुपया तक चार्ज जो है एक्स्ट्रा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इन छोटी कंपनियों को क्वालिटी और स्पीड चाहिए, और ये दोनों सिर्फ तुम दे सकते हो। अब समझ गए? बिग कंपनीज को अपनी पसंद का टॉप सप्लायर 3 रुपया में सप्लाई कर रहा है, और तुम टियर 2, टियर 3 के अंदर छोटे ब्रांड को सर्व करोगे जिन्हें कोई सर्व करने के लिए राजी नहीं है। मतलब कि आपको अपना मार्केट समझ में आ गया। अब लागत की बात करते हैं दोस्तों। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको जानना है। तुम्हें 60 लाख रुपया एक साथ नहीं लगाना है। बहुत केयरफुली इसको सुनना। यहां पर सबसे समझदारी वाली बात यह है कि तुम्हें सिर्फ इतना लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं फेज वाइज फेज समझाता हूं। सबसे पहले फेज में क्या करना है कि आपको मशीन, सप्लाई और कैपिंग का जो फंडा है, ये सिर्फ 12 से 15 लाख रुपए में मिल जाता है। प्रिंटेड सीट आपको बाहर से लेकर के आना है, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो इनिशियली आपको लगने वाला है ये 18 से 20 लाख रुपया लगने वाला है। और ये जो है सेमी ऑटोमेटिक कंसेप्ट है। इस स्ट्रेटजी में फायदा क्या है कि तुम कम रिस्क ले रहे हो और बड़ी कंपनियों के नीचे एक सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम कर रहे हो। अब जरा गणित समझो इसका। मान लो कि 40,000 ट्यूब्स जो है वो उसकी कैपेसिटी का आपके पास मशीन लगा हुआ है। कॉस्ट पर यूनिट का कितना आ रहा है? 2.5 रुपया। तो 40,000 रुपया से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 1 लाख रुपए के करीब आता है। अब सेलिंग का प्राइस अगर कैलकुलेट करो तो 4 का 40,000 रुपए के हिसाब से तो यहां 1,60,000 रुपए का रेवेन्यू आता है, यानी 60,000 रुपीज का ग्रोस प्रॉफिट जो है वो आपको डेली मिलेगा। अब आप जो है कैलेंडर को देखो, 20,000 रुपया प्रॉफिट प्रतिदिन 30 दिन तक अगर करते हो तो आपको 6 लाख रुपया महीने मिलेगा। 6 महीने में 36 लाख रुपया, यानी कि तुम अपने 20 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 6 महीने के अंदर रिकवर करने वाले हो। और उसके बाद से आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपके पास है। अब इसके बाद से दूसरा फेज आपको क्या करना है कि अब ऑटोमेटिक लाइन सेट करना है। अब अपना प्रिंटिंग ले सकते हो और आप महीने के 20 लाख रुपए तक का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहां पे चैलेंज क्या है? अब आपको यह भी जानना जरूरी है। 3 गड़बड़ियां मैं बता रहा हूं जो आपके बिजनेस को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। पहला चैलेंज, रिलेशनशिप। ये बिजनेस जो है कोल्ड कॉलिंग से नहीं चलता। तुम्हें पता होना चाहिए टियर 2 ब्रांड्स जो है वो किस सिटी के अंदर मिलते हैं, कहां मिलते हैं, उनके बायर्स कौन है और कैसे आप उन तक पहुंच सकते हो या वो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आपने एक नेटवर्क नहीं बना सकते हो तो आइडियल बैठना पड़ेगा, आइडियली आपको काम करना पड़ेगा। नंबर 2, आपका जो हिडन कॉस्टिंग है, ये सबसे बड़ा ट्रैप है आज के समय में। अगर आप
सोचोगे कि आपका कॉस्ट तो ₹2.5 के आ रहा है, लेकिन असल में रॉ मटेरियल का जो वेस्ट है वो 0.15 रुपीज पर बोतल के हिसाब से कट जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का हिडन चार्जेस जो है वो 10 पैसे के हिसाब से पर पीस पर चला जाता है। स्क्रैप का रेट जो आता है वो 0.08 रुपीज आता है। मशीन के मेंटेनेंस पर 0.07 रुपीज का कॉस्ट आता है। अगर एक्चुअल कॉस्ट देखा जाए तो ₹2.5 नहीं है, ₹3 का कॉस्ट आ रहा है। और जब आप इन ₹3 को आप उसमें कैलकुलेट करोगे तब जाके आपको असली प्रॉफिट जो है वो समझ में आएगा और पता चलेगा कि ₹1 का प्रॉफिट जो है वो हो रहा है। अब तीसरा चैलेंज समझ लो, ये है वर्किंग कैपिटल का चैलेंज। कोई कस्टमर 15 दिन पेमेंट डिले करे तो आपके पास नेक्स्ट बैच के माल खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, सो प्रोडक्शन रुक जाएगा और आपको यहीं पे लॉस झेलना पड़ेगा। इसीलिए वर्किंग कैपिटल का प्लानिंग जो है वो इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों, अगर आपको इस पूरे बिजनेस के बारे में कंप्लीट जानकारी लेनी है कि भाई टियर 2 ब्रांड्स की लिस्ट चाहिए या फिर कॉस्टिंग का जो कॉस्ट आप निकाल रहे हो, कॉस्ट जो आप निकाल रहे हो, इसका जो टेम्पलेट की जरूरत है आप उसके बारे में चाहिए, या फिर रॉ मटेरियल के सप्लायर का कंटेक्स्ट लिस्ट चाहिए, या फिर मशीनरी सप्लायर चाहिए, या फिर आपको फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन का रोड मैप चाहिए, या वर्किंग कैपिटल का कौन सा फार्मूला सबसे बेहतर आपके वहां काम करेगा, इसके बारे में अगर जानना है तो मैं ये आपको दे सकता हूं। इस वीडियो के नीचे लिखो कि ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग, मैं डिटेल आपको यहीं से डीएम करता हूं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।